दोस्तों आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा आपके सामने रूबरू होने का एक ही मकसद है कि चीरखाट मस्जिद में एक चोरों द्वारा एक बहुत बड़ी चोरी को सरअंजाम दिया गया है। तो मेरा आपके सामने रूबरू होने का यही एक ही मकसद है कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि चोर जो है वो मंदिर मस्जिदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये कल दोपहर की बात है। लोगों का यही कहना है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि मस्जिद जो चीरखाट में मस्जिद है वहाँ पर कल दोपहर को कोई अननोन पर्सन घूम रहा था। तो लोगों ने यही सोचा कि कोई नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ पर आया होगा, लेकिन उसने 2 राउंड लगाए। लेकिन उन्होंने यही सोचा था कि शायद कोई आदमी जो है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया। उसने, जो लोगों द्वारा मुझे बताया गया है कि जो वहाँ पर इमाम था उसके कमरे को बाहर से उसने लॉक कर दिया और एक उसकी हिम्मत देखिए, पेचकस लेके उसने जो लॉकर था, वो जो वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसको तोड़ा गया। उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे जो पड़े हुए थे, उन लोगों का ये कहना है कि कम से कम 15 और 20 हज़ार के करीब की उसमें जो पैसे पड़े हुए थे, जो 20 हज़ार के करीब जो रकम थी उसके बीच में थी। क्योंकि कोई भी लोग आते हैं तो वहाँ पर अगर जुमा की नमाज़ होती है तो उस दिन भी लोग डालते हैं। ईद के दिन भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पर अपनी तरफ से पैसे उसमें डाले थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चोरों के इतने हौसले, मुझे लगता है कि इतने बुलंद हैं कि 11-12 बजे के करीब की, ये उन लोगों का ये कहना है कि 11-12 बजे के करीब की ये बात है जब इस चोरी को सरअंजाम दिया गया। कि मैं कह रहा हूँ कि इनको, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनको रब का डर भी नहीं है, इनको अल्लाह का खौफ भी नहीं है, उस खुदा का खौफ भी नहीं है कि अगर हम खुदा के घर में ये ऐसा काम सरअंजाम देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग अंधे हो चुके हैं। ये मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनको ना अपनों की पहचान है ना दूसरों की पहचान है, जो मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, जो मस्जिदों के ऊपर चोरी कर रहे हैं। इससे नीच हरकत कोई नहीं हो सकती है। चोरी करने इसकी, जो चोरी करना है उससे नीच हरकत मुझे नहीं लगता है कि कोई होगी। लेकिन मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सराउंडिंग में एरियाज़ हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अलर्ट रहें। कोई भी अननोन पर्सन आता है, उसको चाहे कहीं पर भी उसको मिलता है, कोई रास्ते में मिलता है, कहीं बाइक लेके खड़ा है, कोई गाड़ी लेके खड़ा है, तो उससे छानबीन ज़रूर करें कि आपने कहाँ जाना है। क्योंकि हम लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछते नहीं हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम यही नज़रअंदाज करते हैं कि दूसरा पूछेगा। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं सबसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि नहीं, आज वो टाइम नहीं है, टाइम दौर बदल गया है। अगर कोई अननोन पर्सन आपको आपके गांव में मिलता है, आपके मोहल्ले में मिलता है, तो उससे जानिए कि आप जहाँ पर क्यों खड़े हो। अगर कोई, मुझे लगता है कि अगर ऐसा आदमी है कोई जो आपसे अगर बहस करता है, जहाँ आपसे लड़ाई करने की कोशिश करता है, तो पुलिस हमारी है, पुलिस को फ़ोन करें और पुलिस द्वारा उसके खिलाफ़ कार्रवाई करवाएं। लेकिन इन चीज़ों से बचें। दिन को भी ध्यान रखें। ये चोरी जो चीरखाट मस्जिद में चोरी हुई है, ये दिन के 11 बजे के करीब हुई है। चीरखाट गांव जो पंचायत बड़ोड़ी में पड़ता है, आधा बड़ोड़ी में पड़ता है, आधा सुचैनी में पड़ता है। तो मैं सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं, और मैं ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन दें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को ज़रूर मॉरल लेसन भी दें। मॉरल एजुकेशन की बहुत बड़ी अहमियत होती है। बच्चों को समझाएं कि इसके क्या मायने हैं, कोई भी चीज़ है उसको समझाएं। बड़े की रिस्पेक्ट कैसी करते हैं, छोटों से प्यार कैसे करते हैं, ज़रूर उनके लिए टाइम निकालें। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और बाद में क्या होता है, वो बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं, और फिर उसका अंजाम ये होता है कि वो चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग नशों की तरफ जा रहे हैं, और नशे की, मैं कह रहा हूँ कि ये नशा जो है ये भी एक सबसे बड़ा ज़रिया है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं। जो चोरी करने का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि ये लोग जो हैं वो पागल हो जाते हैं और फिर उसके बाद चोरी करना शुरू कर देते हैं। पैसे इनको घर से नहीं मिलते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्टिव रहें। अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है तो गांव में, मैं सभी गांव वासियों को यही कहना चाहता हूँ, ऐसे आदमी को पकड़ें और उसकी छानबीन करने की कोशिश करें। और जो वो चोरी है कल 11 बजे के करीब हुई है, 15 और 20 हज़ार के बीच में उसमें जो कैश पड़ी हुई थी, उनका यही कहना है कि मतलब उन्होंने आइडिया ही लगाया है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग भी थोड़ा इसके लिए सतर्क हो जाएं, थोड़ा एक्टिव हो जाएं कि ऐसी वारदातें हमारे एरिया में कभी हमने सुना नहीं था, लेकिन आज ये वारदातें हो रही हैं। ये सोचने की बात है, क्यों हो रही हैं? क्या हमारी कोई एजुकेशन में कमी है? क्या हम लोग अपने बच्चों को गाइड नहीं कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों के लिए हम क्या टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? तो इसलिए अपने बच्चों का ध्यान, दूसरों को भी समझाएं, लेकिन इन चीज़ों से बचें। मैं कहता हूँ कि घर में महिलाएं होती हैं, वो कोई भी सामान बेचने वाला आता है तो गेट खोल के उनको बुला लेते हैं, लेकिन ये दिन को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन को ये घर देखते हैं
और रात को वहाँ पर ही चोरी को सर अंजाम देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने गेट के अंदर मत आने दें। मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि चीरखाड़ मस्जिद में कल की चोरी हुई है। जिस आदमी ने, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिसने खुदा के घर को नहीं बख्शा है तो वो आपको भी नहीं बख्शेगा। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ, ध्यान रखें, दूसरों का भी थोड़ा ध्यान रखें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।